नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर हैलोवीन त्यौहार से मुतल्लिक बहुत सी पोस्टें देखी जा सकती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इस त्यौहार की मकबूलियत में भी इजाफा होता जा रहा है। मुस्तकबिल करीब में ये त्यौहार हमें अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मनाए जाने वाले त्यौहारों में से एक लाजमी त्यौहार के तौर पर नज़र आएगा। ये त्यौहार क्या है? इस त्यौहार की इस कदर मकबूलियत में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इस त्यौहार को शुरू करने वाले मुसलमान हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात हक़ाइक़ की रोशनी में आपके सामने लाएंगे। हैलोवीन की तारीख़ पर नज़र डालने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें गली कूचों, बाज़ारों, सैरगाहों और दीगर मकामात पर जा बजा डरावने चेहरों और खौफनाक लिबासों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू पेठे नज़र आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और इनके करीब से गुजरें तो वह एक खौफनाक कहकहा लगाकर दिल दहला देते हैं। कारोबारी मराकज़ में भी ये मनाजिर अक्टूबर शुरू होते ही नज़र आने लगते हैं। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कॉस्ट्यूम में मलबूस बच्चों और बड़ों की टोलियां घर घर जाकर दस्तक देती हैं और ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें मिठाई दो वरना हमारी तरफ से किसी चालाकी के लिए तैयार हो जाओ। घर के मकीन इन्हें टॉफ़ियाँ और मीठी गोलियाँ देकर रुखसत कर देते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन की इब्तिदा 1921 में शुमाली रियासत मिनेसोटा से शुरू हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार मनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना ये त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया और फिर इसने कौमी सतह के बड़े त्यौहार और एक बहुत बड़ी कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली। तारीख दानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में मिलता है, जहां कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे। इनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बायस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीक दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को कबाइल मौत के अय्याम से भी मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में होती थीं। कबाइल का ये अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए ये कबाइल 31 अक्टूबर को रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी दिया करते थे। इस मौका पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों के सींगों से 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगीं, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। इस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तिहार शाया होते थे जिनमें ऐसे बहरूप धारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोग दहल जाएं। 1950 के लगभग हैलोवीन की हैसियत मजहबी त्यौहार की बजाय एक सकाफती त्यौहार की बन गई, जिसमें दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले तारकीन वतन भी अपने अपने अंदाज में हिस्सा लेने लगे।
رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تہوار نے ہر مذہب اور معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اب ہالووین کے موقع پر نہ صرف ڈراؤنے کاسٹیومز پہنے جاتے ہیں بلکہ اس تہوار کی آڑ میں میوزیکل ڈانس پارٹیز بھی منظم انداز میں ہمارے اداروں میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، ایسے تمام کام اور رسم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے جنم لیتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔